नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल RBC एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या हालचाल क्या है। देखिए, चर्चा चल रही थी प्रतिशत के ऊपर। 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। इसके साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और देखो, सबसे बात वाली तो जरूरत नहीं है, शाम को 5 बजे वो रोज क्लास होनी है तो होनी है। हालांकि कल किसी कारणवश थोड़ी तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, और बाकी जो क्लास है वो अपनी रेगुलर के बाद शाम के टाइम 5 बजे ही होती है। चलिए, उसके बाद एक चीज और कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इससे पहले है ना, हमने एक टॉपिक पढ़ा है। कौन सा? रेशियो। वो मैं जब ये अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं रेशियो दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, तो वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। उसके शायद 10 क्लास हुई थी रेशियो की, और वो जो 10 क्लास हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। किसके नाम से? आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ फॉर रीट पटवार, मैथ फॉर रीट पटवार एंड पुलिस के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर वो 14 वीडियो मिल जाएंगे और 2 वीडियो ये मिल जाएंगे और तीसरा है ये मिल जाएगा। चलिए, अब आगे शुरू करते हैं। हम कर रहे थे प्रतिशत के, हम एग्जाम्पल कर रहे थे, और आज से मैं रात से शायद क्वेश्चन आज से शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल एक बार इशू आ रहा है, बाकी हो जाएगा शायद। वो आपको ग्रुप में बता दूंगा, या तो आज से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, या आज से अगर नहीं हो पाए किसी कारणवश तो कल से डेफिनेट होने ही होने हैं। ठीक है, चलिए। क्यों टेलीग्राम के अंदर एक ऐसा सिस्टम सेट होगा कि वहां ऑटोमेटिक टाइमर भी लगेगा कि आप जितने टाइम में आप आंसर दोगे वो टाइम भी आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि आपने आंसर है वो कितने टाइम में दिया है। तो ऐसे तो मैं क्वेश्चन में डाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक क्विज टाइप में होगा कि भाई 10 क्वेश्चन रोज डाले जाएंगे, और उनके साथ टेलीग्राम में ऑटोमेटिक आपको टाइमर ऐसा लगेगा, वो आपको बता देगा कि आपने इस क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर इतना टाइम लिया, सही है गलत है। फिर जो भी उसका रिजल्ट होगा वो भी बता दिया जाएगा ऑटोमेटिक कि इतने समय में इसने किया, इतने समय में इसने किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पहला एग्जाम्पल यहां मैं ले रहा हूं। 8-10 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मुझे कहा जाता है कि 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 80 ग्राम है, कि 5 या फिर 80 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये लैंग्वेज भी आ सकती है। सबसे पहली बात, क्या पूछा गया, किसके लिए प्रतिशत किसका निकालना है? 80 ग्राम का प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, कि 80 ग्राम है वो 5 किलो का कितना प्रतिशत है। ये सबसे पहले मैंने 80 लिख दिया। किससे निकालना है, तुलना किससे करके निकालना है, वो मान आप नीचे लिख दो। लेकिन अब यहां गलती क्या कर दी, ये तो क्या है, ये तो ग्राम और ये किलोग्राम है। भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको या तो किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा या आपको ग्राम में ही लेना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको 5000 कर दूंगा। देखो, या तो इसके बट्टा में 1000 लगाओगे तो भी वो 1000 तो नीचे ही आना है ना, तो भी वो 1000 तो नीचे ही आएगा। तो यहां चलो मैं 5000 लिख देता हूं, और यहां गुणा में क्या किया मैंने, 100 गुणा में क्या आएगा, 100। क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा में क्या आ जाएगा, 100। 1 2 3 1 2 3 8/5, या मैं यूं कहूं तो कितना आएगा, मैं 5 का भाग दूं तो 5 एकम 5 बचेगा कितना, 3। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 एकम 5 और 3/5 भी कर सकते हैं। या फिर अगर इसको पॉइंटों में अगर हम निकालें तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा, 1.6%। चलिए, ठीक है। इसके बाद आगे चर्चा करें। मुझे एक और क्वेश्चन दिया जाता है कि मुझे 2 रेशियो दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है कि भैया A अनुपात B है वो 3:5 है। तो आप मेरे को ये बताओ कि A है वो B का कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन इस हिसाब से भी आता है कि A अनुपात B है वो 3:5 है, तो A B का कितना प्रतिशत है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा, मैं निकालूं कि कितना प्रतिशत होगा। तो देखो, A है वो B का कितना प्रतिशत है, मान किसका निकालना है, A का। प्रतिशत मान किसका निकालना है, A का। परसेंटेज वैल्यू किसकी निकालनी है, A की। तुलना किससे करनी है, B से। मैं क्या लिखूंगा, A/B गुणा में 100।
यानी a का मान बटा b का मान गुणा में 100 लिखूंगा। a का मान 3 है, b का मान 5 है और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहां मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 20। 100 में 5 का भाग दूंगा 20 और ये आंसर है वो कितना आ जाएगा 60% है वो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। चलिए आगे मेरे को कहा जाता है कि किसी संख्या का 150%, किसी संख्या का 150% 36 है, वो संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 150% है वो 36 है, यानी 36 है वो किसी, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका 150% क्या है 36, जो लाइन दी हुई है ना उस लाइन के अनुसार आप तो ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज बना के लिख दो। क्या लिखोगे? किसी संख्या का x मान लो, क्या मानोगे? x मान लो। तो मैं क्या करूंगा, किसी संख्या का 150%, किसी संख्या का 150% क्या है 36 है। किसी संख्या का 150% क्या है 36 है। सोल्यूशन यहां से सोल्व कर लो। x बराबर कितना 3600 बट्टा 150, या एक 0 से 0 आप यहां काट दो, चाहे कितना बचेगा 360 बट्टा 15, मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 24। आंसर है वो हमारा कितना आया 24। 24 का 150% निकालोगे तो कैसे निकालोगे कि 24 का 50% निकाल के 24 के अंदर जोड़ देंगे। 24 का आधा कितना होता है 12, 24 में 12 जोड़ेंगे 36 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर है वो क्या है सही है। चलिए उसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन और दिया जाता है कि किसी संख्या के 20% का 20% 16 है। किसी संख्या के 20% का भी 20% है वो क्या है 16 है। संख्या ज्ञात करो। कैसे करोगे? मैं क्या लिख रहा हूं इसको, मैं वो संख्या x मान रहा हूं, माना वो संख्या है वो क्या है, वो संख्या x है। तो मैं क्या करूंगा, x का 20% निकालूंगा, यानी x गुणा 20/100, ठीक है। फिर इसका 20% है, का के आए ना यहां गुणा लगा दिया करो। संख्या का 20% या संख्या के 20% का 20%, तो 2 बार कर दो ना यार गुणा, कहां दिक्कत आ रही है। पहले 20% निकाला, एक संख्या आ गई, फिर उसका भी 20% निकल गया, तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो 16 के बराबर आ रहा है। मैं क्या करूंगा 20 एकम 20, 20 पंजो 100, 20 एकम 20, 20 पंजो 100, ठीक है। ये कितना होगा 5 5 25, और 25 को मुझे किससे गुणा करना है 16 से। 25 को 150, 25 को 16 से गुणा करूंगा, 25 को 10 से गुणा करूंगा तो 250 आएगा, और 25 को 6 से गुणा करूंगा 150 आएगा। 250 में 150 जोड़ दो यार, x का मान कितना आ जाएगा 16 गुणा 25 = 400। ये लो अपना आंसर है वो आ गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दे रखी है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है वो हमें चलना है। बस यहाँ देखो 20% का 20% 2 बार लिख दो, और अगर 3 बार दिया हुआ होता कि 20% के 20% का भी 20% अगर आ जाता तो क्या होता, एक बार और गुणा में हम 20/100 लिख देते। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए फटाफट, मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, उसके बाद आगे चर्चा करने वाले हैं हम। चलिए उम्मीद करता हूं कि बात है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। देखो ज्यादा कुछ इतना तो अभी तक आया ही नहीं है कि अपने मन में ये हो जाए कि नहीं यार मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रही। एक छोटी से छोटी बात है वो बता के चल रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, अगला क्वेश्चन मेरे को ये दे रखा है कि x का y% है, x का y% कोई मान आएगा, x का y% है, x का y% किस संख्या का x% होगा, x का y% किस संख्या का x% होगा। आप ये लिखो, देखने में पता नहीं क्या लग रहा है,
केवल और केवल एक शब्द का सवाल है, एक लाइन का भी नहीं है, केवल और केवल एक शब्द का सवाल है। क्या लिखूंगा? x गुणा y बट्टा 100। क्या लिखा? x गुणा y बट्टा 100। x का y प्रतिशत, x का और y प्रतिशत हटाया तो बट्टा में क्या आ गया? 100। यहां तक कुछ ऐसी कोई बात है जो समझ में नहीं आई? इजीली समझ में आ गई होगी कि x का y प्रतिशत कितना होता है? x गुणा y बट्टा 100। मुझे कहा गया कि ये किस संख्या का x प्रतिशत होगा? किस संख्या? मान लो वो संख्या जड़ है, जड़ गुणा x बट्टा 100। जड़ का x प्रतिशत इसके बराबर होगा, यानी अगर मैं y का x प्रतिशत निकालूं, देखो इसी y की बात कर रहा हूं, इस y का x प्रतिशत निकालूं तो y गुणा x बट्टा 100 आएगा या नहीं आएगा? जो इसको तो छोड़ो, y गुणा x बट्टा 100 आ रहा है या नहीं आ रहा? आया ना? तो अब ये बताओ y गुणा x बट्टा 100 और x गुणा y बट्टा 100 में कोई फर्क है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? मैं इसको ये लिखूंगा कि भैया x का y प्रतिशत है वो किस संख्या का x प्रतिशत होगा? वो y का x प्रतिशत होगा, यानी x का y प्रतिशत इज इक्वल टू y का x प्रतिशत। देखो कुछ भी वही बात है, मैं आपको कह रहा हूं कि भैया 10 का 20 प्रतिशत निकालो। क्या है कि 10 का 20 प्रतिशत निकालो। 10 का 20 प्रतिशत ये बराबर 20 का 10 प्रतिशत। अरे दोस्त बात तो वहीं आएगी ना, 10 का 20 प्रतिशत कितना आता है? 2। 20 का 10 प्रतिशत निकाल लो यार, 2 आएगा। ठीक है, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। आगे मुझे क्या दे रखा है? अगला एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, 1 मिनट। तो मार्कर है वो ब्लैक वाला हल्का चल रहा है, मैं साइड डाल लेता हूं। दूसरा मार्कर दिखाई नहीं दे रहा, किधर रख दिया पता नहीं। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। मुझे क्या दे रखा है? मुझे ये दिया हुआ है कि a का a प्रतिशत प्लस b का b प्रतिशत। क्या दे रखा है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि भैया a का a प्रतिशत प्लस में b का b प्रतिशत इज इक्वल टू a b का 2 प्रतिशत। ठीक है, a का a प्रतिशत b का b प्रतिशत किसके बराबर है? a b के 2 प्रतिशत के, a गुणा b के 2 प्रतिशत के बराबर है। मुझे आप ये बताओ कि a बट्टा b क्या होगा, या फिर मुझे ये बताओ कि a अनुपात b है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए यहां से लिखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे लैंग्वेज लिख दीजिए यार। a का a प्रतिशत a गुणा a बट्टा 100 प्लस में क्या आएगा? b गुणा b बट्टा 100 इज इक्वल टू क्या है? ए बी गुणा 2 बट्टा 100। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ए का ए प्रतिशत लिखा है, बी का बी प्रतिशत लिखा है और साथ में ए बी का 2 प्रतिशत लिखा है। ए का ए प्रतिशत ए गुणा ए बट्टा 100, प्रतिशत हटाया बटा लग गया, प्रतिशत हटाया बटा लग गया, ए बी का 2 प्रतिशत, तो ए बी गुणा 2 और प्रतिशत हटाया बटा लग गया। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा यहां से? अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल गुणा कर रहा हूं। ए स्क्वायर बटा 100 प्लस बी स्क्वायर बटा 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 2ab बट्टा 100। यहां तक भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल गुणा किया, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसके अंदर नहीं जोड़ा है। भैया नीचे 100 है, 100 से 100 तो कट जाएगा ना, दोनों साइड आ रहा है, दोनों साइड 100 आ रहा है, बीच में प्लस का निशान है, या यहां से कॉमन लेके काट लो या से काट लो, कट जाएगा। मैंने यहां तक भी कुछ नहीं किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस का 2ab बराबर 0। याद आ रहा है क्या कुछ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, नहीं होता? ये बट्टा मत समझ लेना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है या नहीं होता? और यहां से ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये देखिए भैया 0 कब होगा? ये 0 के बराबर कब होगा? जब a माइनस बी 0 होगा।
किसी संख्या का स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है, इसके अलावा तो किसी का स्क्वायर 0 हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाऊं, 0 कब बचेगा? a की कंडीशन पे बचेगा जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो मैं यहां से क्या लिख दूंगा कि भैया a है वो b के बराबर है। चलिए क्या पूछा है, a अनुपात b या a बट्टा b, कितना आएगा भैया? अनुपात तो 1 अनुपात 1 आएगा, और अगर बट्टे में लिखवाए तो 1 बट्टा 1 लिख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये a का a प्रतिशत प्लस b का b प्रतिशत बराबर b का 2%, यहां तक गड़बड़ हो जाती है यार, ये क्या लिख दिया, लिखने को था कुछ भी नहीं, नीचे सोल्व किया मिला कुछ भी नहीं। देखने से ये लग रहा था पता नहीं यार कौन सी बला है, कि मैं सोल्व कैसे करूंगा, पता नहीं कौन सी बला आ गई। जब लिखा आंसर निकाला तो पता चला कि भैया कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं कि किसी संख्या, सीपीओ 2016 में आया था, किसी संख्या का 15% बढ़ाकर 25% कम कर दिया जाए तो वो संख्या 22 कम हो जाती है। क्या है? किसी संख्या का 15% बढ़ाकर, पहले 15% बढ़ा दो फिर 25% कम कर दो। अब ये मत करना कि भैया 15% बढ़ा दिया 25% कम कर दिया यानी टोटल कितना हो गया 10% कम हो गया, मत कर देना, गलत हो जाएगा। ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा। एक ही लाइन में आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा अभी बता रहा हूं। देखिए लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज समझिए कि किसी संख्या का 15% बढ़ाकर अगर 25% कम कर दिया जाए तो वो संख्या 22 कम हो जाती है। मैं मानता हूं कि वो संख्या x है। अब अपनी लाइन शुरू होगी, एक लाइन में आंसर आने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको यहां बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो एक छोटी सी चीज आपको बता दूं। मुझे ये कहा जाता है कि किसी संख्या का 15% निकालो, तो मैं क्या करूंगा कि x गुणा 15/100 लिखूंगा। और मैं अगर ये कह दूं कि भैया x को 15% बढ़ा दिया, x को 15% बढ़ा दिया, या फिर कोई एक ऐसी संख्या है जो x से कितनी ज्यादा है, 15% ज्यादा है। देखो दोनों में फर्क होता है। एक तो ये कहा जाता है कि y है वो x का 15% है, तब तो y का मान ये आएगा। और मैं ये कहूं कि y है वो x से 15% ज्यादा है, तो ये तो 15% ही तो आया है कि x का मान भी तो वहां तक था ना। मैं ये कहूं कि y 15 है, एक का मान 15 और एक का मान 10 है, तो मैं ये कहूं कि एक का मान वो दूसरी से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। 50% तो 15 है वो 10 से 50% ज्यादा है या नहीं है? अगर 10 का 50% बोलूं तो 5 आएगा। ये कहूं कि ये संख्या है 10 का 5% है तो वो 5 आएगा। लेकिन कहूं कि 10 से 50% ज्यादा है, 10 का 50% तो 5 है, लेकिन 10 से अगर 50% ज्यादा है तो 10 का 50% तो 5 है, तो 5 ज्यादा करेंगे 10 तो आएगा ही आएगा और 5 भी आएगा। तो अगर ये कहूं ना कि मैं इस संख्या को 15% बढ़ा रहा हूं, तो उस संख्या को ऐसे लिख दो, 115/100 में उस संख्या का खुद का 100% का मान आ गया, प्लस 15% है वो बढ़ा हुआ मान, वो साथ में शामिल हो गया 115/100। अगर ये कहूं कि भैया 25% कम कर दो, तो उस संख्या को क्या करना है, 75/100 से गुणा कर देना। अगर ये कहे कि इस संख्या का 25% निकालो, तो 25/100 से गुणा करना है। और अगर मैं ये कहूं कि a का मूल्य 20 से 75% कम है, a का मूल्य 20 से 75% नहीं 20 से 25% कम है, तो क्या करना है, तो भैया उसका 75% निकाल लो, वो सीधा मूल्य आ जाएगा। या तो आप 25% निकाल के उससे घटाओ, 2 स्टेप होंगी, और या सीधा 75% निकाल लो। उम्मीद करता हूं कि जो बात है वो समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे है वो और समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता था। चलिए वो संख्या मैं मानता हूं x का 15% बढ़ाकर 25% कम करना है, तो x का ये तो लो जी, ये 15% बढ़ा हुआ मान आ गया x का 15% निकालता तो x गुणा 15/100,
और वो अक्स में जोड़ता तो भी इतना ही आता 115 अक्स बटा 100। क्या अब क्या करना है, 75% नहीं 25% कम करना है, तो ये लिख दो यार साथ में 75 बटा 100 लिख दो ना। अब क्या कह रहा है कि वो संख्या है वो 22 कम हो जाती है, पहले कितनी थी अक्स और अब कितनी हो गई 22। ये लो आंसर है वो आ गया। सोल्व करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको यहां से देखिए मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 25 से काटूं 25 75 और 25 चौके 100। यहां मैं 5 से काटूं इसको तो ये क्या आएगा, एक बार इसे काटें या नहीं काटें, चलो ऐसा ही पड़े रहने देते हैं एक बार। कितना आएगा, नीचे तो 4 है, ऊपर 115 को 3 से करूंगा तो 345 आएगा। 345 अक्स बट्टा कितना है 4, इधर माइनस अक्स, ये अक्स आया तो इधर माइनस अक्स और इज इक्वल टू कितना आएगा 22। यहां से मैं इसको, ये एक्स है या ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स कैसे आया 115 को 3 से किया और नीचे सॉरी 400 भी है, कितना है 400। तो फिर इस हिसाब से तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, फिर इस हिसाब से तो अक्स का मान है वो किसके अंदर आएगा, वो माइनस के अंदर आएगा, आना तो नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। 25 100 25 75 अब तक तो सही किया है, अरे सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये 22 है, ये किस चीज़ का है, ये माइनस का है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये बताओ कि भैया ये 400 में यहाँ जाएगा, मैं 400 इसका लघुत्तम लूंगा तो कितना होगा 345 माइनस 400, 345 अक्स माइनस 400 अक्स कितना आएगा 55 अक्स, और 55 अक्स किसका आएगा माइनस का आएगा, और इधर क्या है 22 में माइनस से माइनस है वो काट दूंगा, 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55। अक्स का मान है वो कितना आएगा, यहां से अक्स का मान आ जाएगा 400 गुणा 2, इसको 800 लिख रहा हूं सीधा। अक्स का मान कितना आएगा 800 बट्टा 5, यानी कितना आ जाएगा यहां से, या 5 एकम 5 और 3 बचेगा 6 और 160 है वो मान, किसका निकल कर आया 160 ही आएगा ना। चलो मैं 1 मिनट दोबारा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से मैं काटूं तो 8 पंजे 40 और बिल्कुल 160 ही आएगा। अक्स है वो कितना आएगा 160 है वो, यहां से निकल कर आ गया कि 160 का 15% बढ़ाकर अगर 25% कम कर दिया जाए तो वो संख्या 22 कम हो जाती है। और ये अगर इसका 15% में इसको 115 से गुणा करके और इसका फिर 115 बटा 100 से गुणा करके 75 बटा 100 से गुणा करूं तो ये संख्या कितनी आएगी 138 आएगी। और संख्या का मान है वो कितना है 160 है, 22 कम होने के बाद 138 वो हो जाएगी। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट कर लिया होगा। चलो एक छोटी सी चीज और बताता हूं, फिर आज की क्लास है वो हम फिनिश करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, क्लास मत छोड़ना, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। एक साथ एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और मेरे दोस्त बिना कॉपी पेन के सोल्व होगा, बिना कॉपी पेन के सोल्व होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए आंसर एक ही होगा, उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए आंसर है वो एक ही होगा। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए, आपको ये दिखाई दे रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, हाँ क्वेश्चन यही है ना, उसके बाद आपको ऑप्शन के अंदर वो आंसर ढूंढना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको ऑप्शन के अंदर क्या ढूंढना है कि भैया 200 ढूंढना है, कि ऑप्शन के अंदर 200 कहाँ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं 20 किसी संख्या के 20% में से, किसी संख्या के 20% में से 20 कम करने किसी संख्या के 20% में से 20 कम करने पर 20 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 20% में से 20 कम करने पर 20 प्राप्त होता है, यानी अक्स गुणा 20%। इसमें से 20 कम करोगे तो 20 आएगा, अक्स का मान 200 आएगा। अक्स का मान 200 आएगा, निकाल लेना चाहिए। या यहां से मैं अगर सोल्व करके आपको दिखाऊं तो ये कितना होगा, ये 20x बट्टा 100 है ना, यहां हम एलसीएम लेंगे तो ये 20x माइनस कितना होगा
यार ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा हमें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो देखो ये यहां कर लो ना, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, काट दो, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लग ही गया ना। 20 काट दो, कितना होगा? अक्स -1 बराबर नीचे 100 है, अक्स बटा 100 -1 इज इक्वल टू 1, कितना होगा? अक्स -100 इज इक्वल टू 100 और अक्स है वो कितना होगा? 200। अब ऐसा मैं कोई भी क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं? मैं यहां 10 क्वेश्चन लिख दूं चाहिए कि भैया 10% में से 10 कम करने पर 10, ठीक है, 10% में से 10 कम करने पर 10 प्राप्त होता है। मैं कह दूं कि अक्स के 25% में से 25 कम करने पर 25 प्राप्त होता है, अक्स के 65% में से 65 कम करने पर 65 प्राप्त होता है, या अक्स के 37% में से 37 कम करने पर 37 प्राप्त होता है, या अक्स के 40% में से 40 कम करने पर 40 प्राप्त होता है। आंसर कितना आएगा? सबका 200। आंसर कितना आएगा? सबका आंसर है वो 200 आएगा, चाहे कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए कि इस संख्या के इतने प्रतिशत में से इतना प्रतिशत कम करने पर है वो क्या होगा? आंसर है वो कितना आएगा? 200। चाहे आपको ये कह दिया जाए कि 80 के 80% में से 80 कम करने पर, नहीं सॉरी, किसी संख्या के 80% में से 80 कम करने पर 80 प्राप्त होता है, आंसर क्या आएगा? 200 आएगा, क्योंकि 200 का 80% कितना होगा? 160। 160 में से 80 कम करो, 80 आ रहा है नहीं आ रहा? मैं बात करूंगा 40% की, 200 का 40% कितना होगा? 80। 80 में से 40 कम कर दो, 40 आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये होगा कि कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या के 100% में से 100% में से 100 कम करने पर 100 प्राप्त होता है। भैया 200 का 100% कितना होगा? 200 में से 100 कम करोगे तो 100 आएगा, तो 100% में से 100 कम करने पर 100 प्राप्त होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, मतलब कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, किसी संख्या के x प्रतिशत में से x कम करने पर x प्राप्त होता है, आपका आंसर कितना आएगा? 200। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास है वो बहुत अच्छी लगी। वास्तव में मेरे को देखो पढ़ाने में बहुत मजा आया, वो आज की क्लास के अंदर मेरे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आया। आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके आप बता दो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।